नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। आज मैं समझाने वाला हूं क्विक रिटर्न मैकेनिज्म, जो हमारे डिप्लोमा एंड बीटेक मैकेनिकल स्टूडेंट के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। यह बीटेक एंड डिप्लोमा दोनों के एग्जाम में आता ही है। तो क्विक रिटर्न मैकेनिज्म है जो सेपर मशीन है। सेपर मशीन इस मैकेनिज्म पे वर्क करती है। तो ये क्या होता है, कैसे काम करता है, तो दोस्तों आपको समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखना होगा, तभी आपको समझ में आएगा कि क्विक रिटर्न मैकेनिज्म क्या होता है और यह मैकेनिज्म कैसे वर्क करता है। ओके, तो यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। इंट्रोडक्शन क्या है क्विक रिटर्न मैकेनिज्म, इसका इंट्रोडक्शन जानेंगे। तो जो हमारी सेपर मशीन होती है, तो दोस्तों जो सेपर मशीन है, सेपर मशीन में क्या होता है कि हमारी सेपर मशीन फॉरवर्ड स्ट्रोक में या कटिंग स्ट्रोक में वर्कपीस से मटेरियल को रिमूव करती है। जो हमारा रिटर्न स्ट्रोक होता है वो आइडियल होता है, जिसमें वर्कपीस से कोई भी मटेरियल नहीं कटता है। और इसमें हमारा रिटर्न स्ट्रोक में जो टाइम है, यदि दोनों में इक्वल टाइम कंज्यूम हो रहा है तो ये हमारा टाइम रिटर्न स्ट्रोक का क्या होता है, वेस्ट जाता है, टाइम फालतू खराब जाता है, क्योंकि उसमें कोई मटेरियल हमारे जॉब से या वर्कपीस से कट तो रहा नहीं है। तो ये जो सेपर मशीन है ये रिसिप्रोकेटिंग टाइप की होती है, तो इसमें टाइम वैसे भी ज्यादा लगता है। और यदि हमारा एक स्ट्रोक खाली जाएगा, उसमें मटेरियल नहीं कटेगा, तो ये हमारा और टाइम खराब हो रहा है। तो इसमें क्या होता है, जो क्विक रिटर्न मैकेनिज्म है, इसकी मदद से हम क्या करते हैं कि इस तरह का मैकेनिज्म डिजाइन करते हैं कि जिससे हमारा रिटर्न स्ट्रोक में बहुत कम टाइम लगे, कम समय लगे। ओके दोस्तों, तो द सेपर मशीन, हम सभी जानते हैं कि जो सेपर मशीन है ये रिमूव करती है वर्कपीस से मटेरियल ओनली फॉरवर्ड स्ट्रोक, वाइल नो मटेरियल रिमूव ड्यूरिंग रिटर्न स्ट्रोक फ्रॉम द वर्कपीस। फॉर क्विक वर्किंग ऑफ सेपर मशीन की क्विक वर्किंग, फास्ट वर्किंग के लिए आवश्यक होता है कि हम जो रिटर्न स्ट्रोक है, रिटर्न स्ट्रोक के टाइम के लिए रिड्यूस करें। यदि हमने रिटर्न स्ट्रोक के टाइम के लिए कम कर लिया तो हमारा जो प्रोडक्शन है, जो हम सेपर से काम कर रहे हैं, वो हमारा काम जल्दी कंप्लीट होगा। ओके, तो इसके लिए सेपर मैकेनिज्म हम इस तरह से डिजाइन करते हैं कि जिसमें हमारी रैम कटिंग स्ट्रोक या फॉरवर्ड स्ट्रोक में स्लोली मूव करती है, और जो हमारा रिटर्न स्ट्रोक है जिसमें कोई मेटल नहीं कटता है, उसमें हमारी रैम जो है वो फास्ट रिसिप्रोकेट करेगी। तो दिस मैकेनिज्म नोन एज क्विक रिटर्न मैकेनिज्म, इसी मैकेनिज्म को दोस्तों हम क्विक रिटर्न मैकेनिज्म बोलते हैं। अब रिटर्न स्ट्रोक का टाइम रिड्यूस करने के लिए, टाइम कम करने के लिए वी यूज क्रैंक एंड स्लॉटेड बार मैकेनिज्म। विथ वर्थ मैकेनिज्म भी होता है, लेकिन जो मोस्टली यूज होता है, अधिकतर उपयोग किया जाता है सेपर में, वो हमारा है क्रैंक एंड स्लॉटेड बार मैकेनिज्म। इस मैकेनिज्म की सहायता से ही दोस्तों हम रिटर्न स्ट्रोक के टाइम को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। रिटर्न स्ट्रोक में हमारी रैम फास्ट पीछे जाएगी और जो हमारा कटिंग स्ट्रोक है उसमें स्लोली आगे आएगी। ओके, तो ये हमारा क्या है, इंट्रोडक्शन है। अब ये कैसे होगा इसको हम जान लेते हैं। ये है दोस्तों क्रैंक एंड स्लॉटेड बार मैकेनिज्म। क्विक रिटर्न मैकेनिज्म में जो क्रैंक एंड स्लॉटेड बार मैकेनिज्म यूज करते हैं, जिससे हम रिटर्न स्ट्रोक के टाइम को कम करते हैं, रिड्यूस करते हैं,
तो ये हमारा इस तरह से वर्क करेगा। आपको यहाँ पे डायग्राम में क्रैंक एंड स्लॉटेड बार मैकेनिज्म है, ये दिख रहा है। तो यहां पे डायग्राम आपका दिया हुआ है। डायग्राम में ऊपर आपकी रैम है, जो पार्ट के नेम मेंशन है रैम है। रैम में एक साइड टूल लगा हुआ है और यह हमारी कनेक्टिंग रॉड से स्लॉटेड बार से कनेक्टेड है। जो DR लिंक है ये हमारी कनेक्टिंग रॉड है। टॉप पे एरो दिया हुआ है, कटिंग स्ट्रोक में इस तरफ मूवमेंट होगा रैम का और रिटर्न स्ट्रोक में बैक साइड मूवमेंट होगा, मींस राइट साइड रैम का। लाइन ऑफ स्ट्रोक भी है। अब इस डायग्राम में हम देखें तो इसमें हमारा जो AB है, AB हमारी क्या है, एक फिक्स लिंक है। AB जो है एक फिक्स्ड लिंक होती है, ओके, जो कि हमको डायग्राम में दिख रहा है और यहां पे हमने मेंशन भी किया है फिक्स्ड लिंक। AB जो है वो क्या है, फिक्स्ड लिंक है। एंड जो BC होती है दोस्तों, BC ये हमारी कहलाती है क्रैंक। BC क्या है, क्रैंक, जिसको हम क्रैंक बोलते हैं। और यह हमारी रिवॉल्व करती है। BC है जो ये रिवॉल्व करती है यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड से अबाउट सेंटर B। जो हमारा सेंटर B है इसके अबाउट हमारी जो BC क्रैंक है ये हमारी क्या करेगी, रिवॉल्व करेगी यूनिफॉर्म स्पीड से। यूनिफॉर्म जो एंगुलर स्पीड होगी उससे हमारी क्या होती है, ये जो सर्किल है इस पे हमारी क्या होती है, रिवॉल्व करती है, घूमती है, जो हमारी लिंक है BC। ओके, तो ये हमारा जो AD है, AD क्या है, स्लाइडर है। AD हमारा स्लाइडर है जो कि आपका क्या करेगा, ये नीचे A पॉइंट दिया हुआ है, ऊपर आपका D दिया हुआ है। तो जो आपका ये रेड कलर में दिख रहा है ये हमारा AD क्या है, स्लॉटेड बार, इसको नाम दिया हुआ है। ओके, तो जो पॉइंट C है ये हमारा C क्या है, ब्लॉक है, जो स्लाइडर के अंदर है, जो हमारा क्या होता है, स्लाइड करेगा और कनेक्टेड टू लिंक BC। ये जो स्लाइडर है ब्लॉक C है ये हमारा लिंक BC से कनेक्ट होता है और ये स्लाइड करता है अलॉन्ग स्लॉटेड बार AD। स्लॉटेड बार AD के अलॉन्ग क्या होता है, ये स्लाइड करता है। और रिवॉल्विंग ऑफ क्रैंक एंड स्लाइडिंग ऑफ ब्लॉक्स काज द बार टू ऑक्सीलेट अबाउट पॉइंट A। इसी कारण से क्रैंक के रिवॉल्व करने से और ब्लॉक के स्लाइड करने से ही हमारा जो स्लॉटेड बार AD है ये ऑक्सीलेट करता है। क्या करता है दोस्तों, ऑक्सीलेट करता है अबाउट पॉइंट A। जो हमारा पॉइंट A है इसके अबाउट ऑक्सीलेट करेगा, D से D1 पे जाएगा और D1 से D2 पे जाएगा। इस तरह से ऑक्सीलेट करेगा क्या, हमारा जो ब्लॉक CA और क्रैंक आपकी है BC। ये हमारा जो स्लॉटेड बार है ये हमारा क्या होता है, ऑक्सीलेट होता है। ओके, नेक्स्ट जो है आपका लिंक DR। DR जो आपको दोस्तों दिख रही है ये DR हमारी कनेक्टिंग रॉड है, जो हमारी क्या करती है, DR लिंक ट्रांसमिट करती है मोशन को बार से, किसके लिए, रैम के लिए। जो हमारा मोशन है ये ऑक्सीलेटिंग मोशन हमारा किस में चेंज होता है, रेसिप्रोकेटिंग में। तो बीच में क्या है, कनेक्टिंग रॉड। तो ये हमारी मोशन को ट्रांसमिट करेगी स्लॉटेड बार से, किसके लिए, रैम के लिए। ओके, तो ये हमारा मोशन जो है ये रैम के लिए ट्रांसफर होगा और रैम जो होती है उसमें हमारा क्या होता है, टूल लगा होता है और यह रेसिप्रोकेट करती है along the line of stroke R1 and R2। R1 and R2 लाइन ऑफ स्ट्रोक है जो इसके along हमारे ये क्या होगी, रेसिप्रोकेट करेगी। ओके, नेक्स्ट द लाइन ऑफ स्ट्रोक जो होती है यह परपेंडिकुलर AB प्रोड्यूस। जो हमारी AB फिक्स लिंक है इसके परपेंडिकुलर क्या होती है, लाइन ऑफ, क्या होती है, लाइन ऑफ स्ट्रोक। ओके, अब नेक्स्ट जो है द एक्सट्रीम पोजीशन AD1 एंड AD2 ऑफ स्लॉटेड बार। जो स्लॉटेड बार है इसकी जो एक्सट्रीम पोजीशन है ए AD1 और AD2। ओके, एंड AD आर टेंजेंशियल टू द सर्किल एंड रोटेट्स। जो AD है हमारा स्लॉटेड बार है AD, ये सर्किल के टेंजेंशियल है
और रोटेट करता है पोजीशन B-C1 से लेके B-C2 तक। ये कहां से करता है? B-C1 से क्या होता है? B-C2 तक। ओके, तो ये किस स्ट्रोक में करता है? कटिंग स्ट्रोक में। जब हम कटिंग स्ट्रोक की बात करेंगे तो जो कटिंग स्ट्रोक है ये हमको कब मिलता है? जब हमारा ये क्रैंक है, ये बार है, ये कहां से? B-C1 पोजीशन है, B-C1 से कहां जाएगा? B-C2। तो ये हमारा होगा कटिंग स्ट्रोक, जिसको हमने एंगल बीटा से दिखाया है। तो बीटा जो है वो कटिंग स्ट्रोक या फॉरवर्ड स्ट्रोक का एंगल है, जिसमें हमारी B-C1 से B-C2 एंड ट्रांसफर से एंगल बीटा है। ओके, किस डायरेक्शन में है दोस्तों? एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव होगी। और रिटर्न स्ट्रोक है ये हमें कब मिलता है? जब हमारी क्रैंक रोटेट करती है। कहां से कहां तक? B-C2 से लेके B-C1 तक। तो जब हमारी क्रैंक रोटेट करेगी B-C2 से B-C1 तक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो हमें कौन सा एंगल मिलता है? अल्फा। तो जो अल्फा एंगल है किसका है? रिटर्न स्ट्रोक है दोस्तों। ओके, तो सिंस द क्रैंक हैज यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड। ओके दोस्तों, तो इसमें यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड में है, तो इसमें क्या होता है? टाइम ऑफ कटिंग स्ट्रोक। जो हमारा कटिंग स्ट्रोक है, ये कटिंग स्ट्रोक का टाइम मींस यहां पे ये टाइम ऑफ कटिंग स्ट्रोक अपॉन टाइम ऑफ रिटर्न स्ट्रोक। तो जो टाइम ऑफ कटिंग स्ट्रोक है वो है हमारा बीटा, और जो टाइम ऑफ रिटर्न स्ट्रोक में लग रहा है वो है हमारा अल्फा। तो ये हमने अल्फा एंड बीटा एंगल के थ्रू क्या है, इसको रिप्रेजेंट कर दिया। तो बीटा V इक्वल बीटा अपॉन 360 माइनस बीटा। तो जो हमारा एंगल बीटा है यह हमारा बनता है फॉरवर्ड स्ट्रोक के दौरान, और ये हमारा किससे? अल्फा से ज्यादा होता है। ओके दोस्तों, जो अल्फा ट्रेवर्स्ड बाय रिटर्न स्ट्रोक में जो हमको मिलता है उससे क्या है? ग्रेटर है, ज्यादा है। तो द रिटर्न स्ट्रोक डज वी गेट कंप्लीटेड इन लेस टाइम। तो जो हमारा रिटर्न स्ट्रोक है वो हमारा कम समय में कंप्लीट होगा बाय यूजिंग क्रैंक एंड स्लॉटेड लिंक मैकेनिज्म। ओके दोस्तों, तो इससे हमारा जब रिटर्न स्ट्रोक का जो एंगल है एक कम है, किससे? कटिंग स्ट्रोक से। तो रिटर्न स्ट्रोक में क्या होगा दोस्तों? कम समय लगेगा, क्विक मूव करेगी तो कम समय लगेगा, तो हमारा प्रोडक्शन अच्छा मिलेगा, और ये हमारा क्या कहलाता है? क्विक रिटर्न मैकेनिज्म। ओके, थैंक यू।